तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में सर्किट डायग्राम देख लिया था आपका टू जनरेट अ कंट्रोल सिग्नल, राइट। अब देखो, अब क्या देखेंगे हम लोग, आपका जो स्टेटस सिग्नल होता है, जो स्टेटस लाइन होता है, दैट इज अ S0 और S1, ये क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ये क्या होता है कि ये क्या करता है, इट इज यूज टू इंडिकेट द करंट स्टेटस ऑफ प्रोसेसर। जो आपका प्रोसेसर है उसका करंट स्टेटस ये शो करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, ये क्या होता है कि दीज स्टेटस लाइन, ये क्या होता है, आपके स्टेटस लाइन होते हैं, ये क्या करते हैं कि दीज आर द स्टेटस लाइन विच गिव्स द स्टेटस ऑफ द बस साइकिल फॉर द ऑपरेशन, या इट इज यूज टू इंडिकेट द करंट स्टेटस ऑफ प्रोसेसर। ये क्या करता है, आपका करंट स्टेटस प्रोसेसर का शो करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उससे मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे ये शो करता है। तो देखो, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयो मेमोरी सिग्नल हो जाएगा, यहाँ पे S1, यहाँ पे S0, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आपका, ठीक है, अगर आपका ये सिग्नल क्या है, 0 है, ठीक है, ये क्या है, 0 है, ये भी क्या है, ये क्या है, 1 है, तो ये आपका क्या स्टेटस क्या बताएगा, आपके प्रोसेसर का स्टेटस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेमोरी राइट, ठीक है। अगर आपका S1 0 है और S0 1 है, और आपका ये जो IO/M जो सिग्नल है ये 0 है, इसका मतलब क्या है, जो आपका करंट प्रोसेसर है वो क्या कर रहा है, मेमोरी राइट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आपका अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेमोरी रीड ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये आपका 1 है, राइट, ये आपका क्या है, 0 है, ये आपका 1 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका IO राइट, ठीक है। इसका स्टेटस क्या बता रहा है, जो भी आपका प्रोसेसर है वो क्या कर रहा है, आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसमें जो भी है राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका क्या है, ये 1 है, ये आपका क्या है, 1 है, ये आपका 0 है, तो ये आपका क्या शो करेगा, IO रीड ऑपरेशन, ठीक है, समझ गए, यहां तक समझ में आया। अगर आपका क्या है, ये 0 है, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, आपका ऑपकोड फैच, ठीक है। ये क्या बताएगा, अगर आपका S1 और S0 दोनों क्या है, 1 1 है, और ये क्या है आपका जो IO/M है, ये भी क्या आपका, ये क्या आपका 0 है, तो ये क्या शो करेगा कि जो आपका करंट जो प्रोसेसर है वो क्या कर रहा है, ऑपकोड को आपके मेमोरी से फैच कर रहा है, ठीक है, समझ गए, यहां तक समझ में आ गया, राइट। और भी इसमें कुछ कुछ होते हैं, मान लो कि आपका क्या हो जाए कि दोनों 0 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका, ये जो Z क्या है, इसका मतलब ये आपका है हाई इम्पिडेंस स्टेट, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हॉल्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाए, दोनों 0 हो जाए और ये आपका क्या हो जाए, आपका Z हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या शो करता है कि आपका प्रोसेसर क्या है, हॉल्ट पे है, ठीक है। तो ये आपका जो Z है, जो हाई इम्पिडेंस जो ये स्टेटस है, ये क्या होता है आपका, जो हाई इम्पिडेंस जो यहाँ पे Z दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, देखो ये Z जो है आपका, ये आपका क्या है, दिस इज अ हाई इम्पिडेंस स्टेट, ठीक है। हाई इम्पिडेंस स्टेट क्या होता है आपका, देखो ट्राई स्टेट मतलब क्या होता है, 3 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। आपके ट्राई स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, आपके 3 स्टेट होंगे, वो क्या हो जाएगा, लॉजिक 0, लॉजिक 1, और तीसरा क्या हो जाएगा, हाई इम्पिडेंस स्टेट, ठीक है। तो हाई इम्पिडेंस स्टेट में आपका क्या होता है, जब आपका हाई इम्पिडेंस स्टेट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पिन होगा ये क्या हो जाएगा, नीदर कनेक्टेड टू अ सप्लाई नॉर कनेक्टेड टू नॉर
टू अ ग्राउंड। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब भी आपका हाई इम्पिडेंस स्टेट में अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस समय वो जो पिन होगा ना ही वो आपके सप्लाई से कनेक्टेड होगा, ना ही आपके वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो जो आपका इम्पिडेंस होगा उस पिन पे वो क्या हो जाएगा, बहुत हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू आपका सप्लाई और एज वेल एज ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड और सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो उस पिन पे जो भी आपका इम्पिडेंस होगा उस पिन का, वो क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है इन आपके कुछ 8085 में क्या होता है, आपका 3 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हाई इम्पिडेंस स्टेट आता है तो उस समय वो पिन क्या हो जाता है, आपका डिस्कनेक्टेड हो जाता है इंटरनल सर्किट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रिकली। तो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, आपके जो इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर होता है उससे वो डिस्कनेक्ट होता है, लेकिन फिजिकली डिस्कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस स्टेट में क्या होता है, जो आपका प्रोसेसर होता है वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है बस से। ठीक है, तो जब भी आपका हाई इम्पिडेंस स्टेट आएगा उस वक्त क्या हो जाएगा, आपका ना तो वो सप्लाई से कनेक्टेड होगा, ना ही वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा पिन, और उस वक्त क्या हो जाएगा, उसका जो इम्पिडेंस होता है उस पिन पे वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। और ये क्या होता है, इंटरनली क्या हो जाता है, आपके जो भी प्रोसेसर है उससे इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो जो बसेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो उस समय क्या हो जाता है, आपका प्रोसेसर जो होता है वो क्या किस पे चला जाता है, हॉल्ट पे चला जाता है। समझ गए, उस वक्त आपका प्रोसेसर क्या होगा, हॉल्ट पे चला जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा। समझ गए। और देखो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, अगर आपका सिग्नल इंटरप्ट वगैरह पढ़ोगे तो बताऊंगी मैं। अगर ये तीनों क्या है, 1-1 है, तो उस समय क्या होता है, INTA ये सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, अगर ये हाई है, ये भी, और ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, आपका होल्ड हो जाता है। अगर ये आपका हाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस आपको मेनली आपको ये ऑपरेशंस देखने थे। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ये आपको नहीं पढ़ने, मतलब ये आपको ऑपरेशन मेनली देखने हैं। ठीक है, तो ये आपके सिग्नल्स, मतलब जो सिग्नल्स जो लाइंस थे, जो भी स्टेटस सिग्नल थे, वो आपको किसी मेमोरी के प्रोसेसर के स्टेटस को शो करते हैं। ठीक है, हमने पेन डायग्राम में क्या देखा था, दो सिग्नल्स देखे थे, एक सिग्नल देखा था, राइट। क्या था वो आपका सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट था। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या था, 2 सिग्नल्स थे, SID एंड SOD। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो सिग्नल्स हैं, ये दो आपके सिग्नल्स है, ये किस लिए यूज होते हैं, फॉर अ सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन। ठीक है, बस आप इतना याद रखना किसके लिए यूज होता है, फॉर सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें से जो आपका SID जो होता है, राइट, ये क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल इनपुट डेटा। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, सीरियल डेटा इज रेडी बाय अ माइक्रो प्रोसेसर वाया SIL, जो आपका SID जो लाइन होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो सीरियल डेटा है वो क्या होता है, सीरियल डेटा इज रीड बाय अ माइक्रो प्रोसेसर वाया SID लाइन। ठीक है, अगर कोई सीरियल डेटा को रीड करना है माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो किसके थ्रू रीड करेगा, ये SID लाइन के थ्रू रीड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये किस लिए यूज होता है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो इसमें क्या करता है, जो सीरियल जो डेटा होते हैं वो किसके थ्रू रीड होते हैं, आपके SID जो लाइन है उसके थ्रू, सीरियल इनपुट डेटा के थ्रू क्या होते हैं, रीड होते हैं। अब दूसरा क्या है, SOD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सीरियल आउटपुट डेटा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, अगर कोई सीरियल जो डेटा होता है, ये क्या होता है, सीरियल डेटा इज गिवन आउट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर वाया SOD, दैट इज द सीरियल आउटपुट डेटा,
लाइंस, ठीक है। अगर कोई आपको सीरियल डेटा मतलब देना हो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, तो कौन से लाइन के थ्रू दोगे? इस लाइन के थ्रू, एसओडी लाइन, दैट इज अ सीरियल आउटपुट डेटा लाइन, ठीक है। तो ये 2 सिग्नल्स थे, तो इतने हमने देख लिए। उसके बाद जो बचे हुए सिग्नल्स है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है।